Hello friends, how are you? In P block element, in previous lecture we completed our 17 group elements. Okay, उसकी हमने properties देखी, physical हो, chemical हो, उसके uses देखे, उसके जो most important compound है, उसके हमने preparation देखी. Okay, उसके uses और properties देखी. Now, today we are going to start up a group 18. Okay, group 18 element, or you can say that noble gases. ओके तो उनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं. तो आज सिर्फ हम ये देखेंगे इस लेक्चर में कि कौन कौन से नोबल गैसेस एग्जिस्ट करते हैं. ओके, उनका एटॉमिक नंबर क्या है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उनका जो एबंडेंस है वो क्या है, उसे हम नोबल गैस क्यों कहते हैं, या फिर उसे हम दूसरे कौन कौन से नाम से जानते हैं. इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ओके, तो ये जो हमारे नोबल गैसेस है या फिर ग्रुप 18 एलिमेंट है, उनकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो है NH2NP6. ओके, जनरल इलेक्ट्रॉनिक configuration of 18th group element is NH2NP6. ओके, उनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2NP6. नाउ हियर यू कैन सी दैट कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ओके, वो कैसी है, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है. ओके, या फिर यू कैन से दैट कि ये फुलफिल्ड ऑर्बिट है. ओके, मीन्स they have fully filled stable electronic configuration. So they are known as, these elements are known as noble gases. ओके, उनके पास फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है, उस वजह से उन्हें क्या बोला जाता है, नोबल गैसेस. ऑल्सो दे आर inert towards reaction. Okay, due to the fulfilled orbital, they are tending to inert towards reaction. They are called inert gases. Okay, they are also known as inert gases. क्योंकि वो क्या है, इनर्ट है रिएक्शन के टूवर्ड्स, सो दे आर नोन एज अ इनर्ट गैसेस. ऑल्सो दे आर नोन एज अ नोबल गैसेस. ओके, चलो, और क्या कहा जाता है, तो ये जो गैस है उन्हें रेयर गैस भी कहा जाता है. क्यों? एज दे आर फाउंड in less proportion in air. They are called rare gases or एरोजेंस. ओके, उन्हें एरोजेंस या फिर रेयर गैसेस भी बोला जाता है. क्यों? क्योंकि
एक तो वो स्मॉल प्रोपोर्शन में है, दूसरा वो एयर में एग्जिस्ट करते हैं, एयर में ही मिलते हैं, उसी वजह से उन्हें एरोजेंस बोला जाता है। और रेयर गैसेस से लेस प्रोपोर्शन में है, उस वजह से उसे रेयर गैसेस भी बोला जाता है। मतलब 18 ग्रुप एलिमेंट आर नोन एज अ नोबल गैस एलिमेंट, इनर्ट गैस एलिमेंट, रेयर गैस एलिमेंट, और दे आर ऑल्सो नोन एज अ एरोजेंस। ओके, क्यों ऐसा नाम दिया गया है वो भी हमने देख लिया। नाउ हम जो कौन से एलिमेंट है वो देख लेते हैं। पहले देखेंगे एलिमेंट का नेम, ओके, सिंबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके। चलो, तो जो हमारे इस ग्रुप के एलिमेंट है वो है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ओके, ज़ैनॉन, एंड लास्ट वन है रेडॉन। ओके, तो ये जो सारे हैं वो हमारे नोबल गैसेस है। चलो, हीलियम के लिए हम यूज़ करेंगे He। ओके, उसका जो सिंबल है वो क्या है, He। नियॉन का सिंबल है Ne, आर्गोन का है Re, क्रिप्टॉन का Kr, जेनॉन का Xe, और जो रेडॉन है उसका हो जाएगा Rn। ओके ना, उसके एटॉमिक नंबर भी दिख लेते हैं यहाँ पे साथ में। तो हीलियम का 2 है। आपको क्या करना है, तो जस्ट यू हैव टू ऐड 2 8 8 18 वाली जो आपकी फॉर्मूला है वो ही सिर्फ यहाँ पे भी अप्लाई करनी है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप ऐड करते जाओगे देन यू विल गेट द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑल द नोबल गैसेस। ओके, पहले आता है 2 के बाद ऐड करना है आपको 8, अगेन 8, देन 18, देन 18 एंड देन 32। ओके, तो इस तरह से आपको मिल जाएगी नंबर। 2 में 8 ऐड करोगे देन यू विल गेट द नंबर ऑफ द नियॉन जो कि हो जाएगा 10। ओके, उसमें 8 ऐड करोगे तो आर्गन का मिल जाएगा 18, उसमें 18 ऐड करोगे तो क्रिप्टॉन का मिल जाएगा 36, 36 में 18 ऐड करोगे तो जेनॉन का एटॉमिक नंबर मिलेगा 54, 54 में 32 ऐड करोगे देन यू विल गेट द एटॉमिक नंबर ऑफ रेड। ओके, तो ये हो गया आपका ये। नाम हम फुल कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। वैसे तो हमने बात की कि उसकी जो है वो जनरल कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6 है, लेकिन हम फुल कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं साथ में कैसी है। तो देखो, पहला जो हीलियम है उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारी 1s2। ओके, उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है तो हो जाएगी 1s2। नियॉन की हो जाएगी यहाँ पे हीलियम, हीलियम में 1 आया तो यहाँ पे आएगा 2s2 2p6। ओके, चलो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन तो पहले 10 लिख लो नियॉन के। ओके, आफ्टर दैट 3s2 3p6। चलो, अब आएगा यहाँ पे आर्गोन क्रिप्टॉन में पहले आर्गोन के 18 कंप्लीट करो, 18 आपको ऐड करने हैं। ओके, मतलब यहाँ पे D भी एंटर होगा तो पहला आ जाएगा 3d10, फिर 4s2 4p6। नाउ अगेन आपको 18 ऐड करने हैं, मतलब D ही रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p6। ओके, चलो रेडॉन के लिए 32 ऐड करने हैं तो 10 इसके प्लस आपको किसके, तो F के B ऐड करने हैं 14। सो यू हैव टू राइट लाइक दिस, जेनॉन प्लस 4f14 5d10 6s2 6p6। तो ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ओके, देखो कितने कितने ऐड करने हैं उसके अकॉर्डिंग आप ऐड करते जाओ। यहाँ D ऐड हुई, फिर D ही क्योंकि 18 है, यहाँ पे 32 हो गए तो F का ऐड करना है। ओके, तो इस तरह से आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी याद रख सकते हो। नाउ जो ये हीलियम है, ये जो नोबल गैसेस है उसे आप याद रख सकते हो हीना, नीना और करीना के एक्स-रेज रंगीन। ओके, कैसे याद रख सकते हो, हीना, नीना और करीना
के एक्सरेज रंगीन। ओके, 2 याद रखो, फिर 8, 8, 18, 18, 32 और उसके अकॉर्डिंग आप कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हो। ओके, तो ये हो गई सारी बात। अब उसके एबंडेंस की बात करें तो उनका एबंडेंस बहुत ही कम है। ओके, वो सारे गैसेस स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं, उनके नाम से ही पता चल जाता है। हमने सारे नेम में यही देखा है, रेयर गैसेस, इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस, मतलब ये सारे एलिमेंट जो है वो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, अगर उसके हम अकरेंस की बात करें तो बहुत ही कम है। ओके, हम एयर जो है उसमें से 1% जितना नोबल गैस का एबंडेंस है। ओके, कितना एबंडेंस है? तो 1% जितना एबंडेंस है। ओके, लेकिन ये जो हीलियम है वो मोस्ट एबंडेंट इन यूनिवर्स है। ओके, लिख लेते हैं चाहे तो हम, एबंडेंस ऑफ noble gas in air is 1%। ओके, और इसका कितना है? 1%। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, हीलियम इज मोस्ट abundant गैस इन यूनिवर्स। ओके, यूनिवर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा एबंडेंट गैस कौन है हमारा? तो हीलियम। हीलियम इज द मोस्ट एबंडेंट गैस इन यूनिवर्स। ओके, और बाकी का सिर्फ 1% है, उसी वजह से हमने उसे क्या बोला? तो रेयर गैस भी कहा। ओके, तो ये आपके हो गए 17 ग्रुप के एलिमेंट, उसके एटॉमिक नंबर, उसका सिंबल, उसके नेम, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका एबंडेंस। ओके, और उसके जो नाम है डिफरेंट उनकी जो नेमिंग है वो कहाँ से उसे बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है रेयर गैसेस, क्योंकि उसका प्रोपोर्शन बहुत ही लेस अमाउंट में। उन्हें एरोजेंस भी बोला जाता है क्योंकि वो एयर में एग्जिस्ट करते हैं। उन्हें इनर्ट गैस भी बोला जाता है बिकॉज वो कोई भी रिएक्शन इजीली कैरिड आउट नहीं करते हैं। उन्हें नोबल गैस भी कहा जाता है क्योंकि उनके पास फुल्ली फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, तो ये हमारा इंट्रोडक्टिव lecture हो गया on the noble gases. Okay, in the next lecture we are going to discuss about the physical chemical property of the noble gases. Okay, so wait for my next video and thank you for watching this video.